इस वीडियो के थ्रू आप इजीली कोई भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो, चाहे आपने वो कहीं से सीखी हो या फिर आपने वो खुद से क्रिएट की हो। बैक टेस्टिंग के थ्रू आपको ये पता लगता है कि अगर आप वो स्ट्रैटेजी को रियल लाइफ बेसिस में लगाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट के चांसेस हैं या फिर जो आपका पीएनएल रहने वाला है वो प्रॉफिट साइड रहने वाला है या फिर लॉस साइड रहने वाला है। तो ये जो साइट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम रख सकते हैं। अगर आप 2 महीने का उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, या फिर ईयरली बेसिस में आप रखोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। आप जो भी स्ट्रैटेजी इम्प्लाई कर रहे हो वो आपको सूट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, एंड विदाउट यूजिंग योर ओन कैपिटल और मनी आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक को सुधारने से आपका प्रॉफिट और लॉस का मार्जिन कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। You can easily analyze it by using algo test. So let's get started without wasting any time. So as usual आपको अपने Google एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे साइट का नाम सर्च करना है, दैट इज एल्गो टेस्ट। जो भी वेबसाइट आपके स्क्रीन के टॉप पे आएगी वही इसकी ऑफिशियल साइट है, तो आपको उसी में क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको इसमें लॉगिन करना है। मेरा इसमें ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन करने के लिए ये आपसे आपका फोन नंबर मांगता है। आपके फोन नंबर में देन एक ओटीपी आता है और आपको अपना नाम भी डालना होता है। ओटीपी सेंड होने के बाद आप इसमें एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर ये इस पासवर्ड के थ्रू आप किसी और सिस्टम में अगर लॉगिन करना चाहे तो वो आप इजीली कर सकते हैं। Now let's get started with the site. तो आप टॉप पे देख रहे होंगे यहाँ पे एल्गो टेस्ट जहाँ पे उन्होंने लिखा है उसके बगल में 3 डैश है, आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद एनालाइज में जाना है और बैक टेस्ट में जाना है। इस टाइप की स्क्रीन आपके सिस्टम में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंडेक्स का, कि आप किस इंडेक्स में अपना बैक टेस्टिंग करना चाहते हो। तो इन्होंने लगभग सारे इंडेक्स जो है उनके ऑप्शन दे रखे हैं। सपोज मैं यहाँ से निफ्टी चूज करती हूँ। उसके बाद आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, कैश मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी टाइप। स्ट्रैटेजी टाइप में इंट्राडे आपको पता है कि सेम डे लेना बेचना जो होता है। बीटीएसटी होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो। इसमें आप आज बाय करते हो और कल के दिन आप सेल कर देते हो। पोजिशनल, जब आप एक दिन से ज्यादा अपने पास कोई भी पोजीशन होल्ड करते हो तो वो पोजिशनल हो जाता है। फिर हमारा एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम, इसमें बाय डिफॉल्ट यही सेट होता है। आप इसको अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इसमें एक है नो री एंट्री आफ्टर। आपको दोबारा एंट्री मतलब नहीं लेनी है तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी स्क्वायर ऑफ का फीचर दे रखा है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें लेग बिल्डर का। लेग बिल्डर से आपको जो भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है तो यहाँ से आप वो स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। सिंपली आपको ऐड लेग में क्लिक करना है। नॉर्मली जैसे आप अपने ट्रेडिंग ऐप में फीड करते हैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए, सिंपली इसमें भी वैसे ही भरना है डाटा। सबसे पहले इसमें लॉट्स का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट इसमें 1 सिलेक्टेड है, बट इन केस आपको अगर एक से ज्यादा लॉट में वर्क करना है तो आप वहां से आप यहाँ लॉट से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में आता है कि वो आपको बाय करना है, सेल करना है, उसके बाद आपको कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है, क्योंकि ये ऑप्शन में सिलेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक्सपायरी आता है कि जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे हैं वो किस एक्सपायरी के बेसिस में कर रहे हैं। वो एज अ वीकली एक्सपायरी में कर रहे हो, नेक्स्ट एक्सपायरी के बेसिस में या फिर मंथली एक्सपायरी के बेसिस में। तो यहाँ से आप वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्राइक टाइप है। सपोज मैं इसमें स्ट्रैडल बना रही हूँ, लॉन्ग स्ट्रैडल, तो यहाँ से मैं सेल की जगह बाय कर दूंगी क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल में हम बाय करते हैं कॉल भी और पुट भी एटीएम के स्ट्राइक का। तो कॉल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, एटीएम भी सिलेक्टेड है।
आफ्टर दैट यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट की मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। इन केस सपोज मैं यहाँ पे इसे 20 कर देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स भी सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे एरो में क्लिक करके परसेंटेज बेसिस में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टॉप लॉस आता है, यहाँ से आप ऑन करके पहले फिर यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक 15। मैंने इसमें पॉइंट्स के बेसिस में लिया तो 15 पॉइंट्स में रखा है। फिर ट्रेल स्टॉप लॉस में ये होता है कि अगर आपका प्रॉफिट 10% का बढ़ रहा है या फिर मार्केट आपके फेवर में 10 पॉइंट्स या परसेंटेज से बेसिस में चल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस में कितना चेंज आप रखना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं से रखती हूँ 10 और इसको भी 10। फिर यहाँ पे आपका री एंट्री का, टारगेट का और स्टॉप लॉस का आ जाता है और सिंपल मोमेंटम का आता है। फिर रेंज ब्रेकआउट। अब मुझे नेक्स्ट लेग ऐड करनी है तो या तो आप नॉर्मली ऐड लेग से कर सकते हैं या फिर लेग हैशटैग जो फर्स्ट हमारी लेग है आप इसके कॉर्नर में देखना एक क्रॉस का एरो है, के नीचे कॉपी का बटन है, अगर आप उसे क्लिक करोगे तो आप जो फर्स्ट लेग का डाटा है उसका एक और लेग क्रिएट हो जाएगा और उसमें वही सेम डाटा फीड रहेगा जो आपका फर्स्ट लेग में था। फिर आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और ऐसे कॉपी करके आपको जितनी स्ट्राइक्स पे आपको वर्क करना है आप वैसे स्ट्राइक्स डाल सकते हैं या फिर इसमें लेग्स डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये सब आ चुका है, इसमें सेम वही डाटा फीडअप हो रखा है जो फर्स्ट लेग में था। बस अब यहाँ से मुझे बाय बाय रहेगा, कॉल को मुझे पुट कर देना है। अब ये क्राइटेरियाज हमारे ऑलरेडी फिल्ड अप है। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी का कि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसमें क्या करना है। तो उसमें ओवरऑल स्टॉप लॉस का अगर हम लगाएं तो मैक्सिमम लॉस मैं इसमें 15 का ही डाल रही हूँ। ओवरऑल टारगेट 20% में। फिर ट्रेलिंग ऑप्शन का है, यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं कि आपको कब से लेके कब तक का ये डाटा चाहिए। सपोज मैंने इसे मई 2020 से सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सेट का क्लिक करेंगे और ये जो लास्ट में आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा आप उसमें क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी का पूरा प्रॉफिट और लॉस का एक चार्ट आ चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेंज आ रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट आपका 6000 का हुआ है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी 244 हुई है, एवरेज प्रॉफिट आपका ₹26 का दिखा रहा है। तो इस बेसिस में आप अपना स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक करके ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे फिर कभी भी वॉच कर सकते हैं। और वैसे भी ये स्ट्रैटेजी सेव करने के बाद इसी में रहती है तो आप इसमें कभी भी रीवॉच कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को कि इसने अपने आप को कितना प्रॉफिट दिया है, कितना लॉस दिया है, ये फायदेमंद थी कि नहीं थी और कहाँ कहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन चाहिए। फिर ये हमारा सेव का बटन होता है, आप इसमें नेम डाल सकते हैं, जैसे ये स्ट्रैडल था, यहाँ से हम डन करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी हमारी सेव हो चुकी है। अब हम इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। Another great feature about Algo Test is that you can easily compare your strategies with each other. The only thing that you need to remember is the strategies that you are willing to compare should be saved.